नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। कल महान पर्व है क्रिसमस का, तो मैं आपको बाइबल के वचनों पर ही लेकर चल रहा हूं। परमात्मा के पुत्र ईसा एक विशेष योजना के तहत धरती पर आए थे उद्धारकर्ता के रूप में, और उन्होंने पूरे जीवन धरती के सभी लोगों का उद्धार किया और आज भी उद्धार कर रहे हैं। कि उनके वचन तो है ही, वचनों पर जो आदमी आज चल रहा है तो उद्धार तो उनका ईसा ही कर रहा है ना, और कोई दूसरा नहीं कर रहा। तो स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन, इस पर उसके शिष्यों ने पूछा। आज पूरा संसार भी पूछता है कि स्वर्ग में कौन जाएगा, स्वर्ग में कैसे रहेंगे, क्या स्वर्ग में जो कोई कैसे जा सकता है। वो सारा जवाब परमात्मा के पुत्र ईसा ने बहुत पहले दे दिया था। स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन, परमात्मा के पुत्र ईसा अपने शिष्यों के साथ घूमते रहते थे और चंगाई इत्यादि के कार्य करते रहते थे। वो एक जगह टिक के नहीं रहते थे, क्योंकि विशेष योजना के तहत कुछ समय के लिए वो धरती पर आए थे और उनको वापस स्वर्ग में जाना था, इसलिए उनके पास समय था ही नहीं। इसी बीच में उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे। उसी घड़ी यीशु के चेले जो बार बार प्रश्न करते थे काम के बीच में ही, वो आकर यीशु से पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है, अर्थात परमात्मा के यहां पर स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है जो धरती से जाएगा। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया। इस प्रश्न का जवाब ईसा ने एक बालक को पास में बुलाया और उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो, मैं तुमसे सच सच कहता हूं जब तक तुम न फिरो। उस जमाने में भी परमात्मा के पुत्र यीशु यही बोलते थे कि अपना मन फिराओ, और आज भी ये इन वचनों के माध्यम से ये बोल रहे हैं कि मन फिराओ, पापाचार के, अनाचार, अत्याचार के रास्ते में न चल के एक पवित्र बालक की तरह अपना जीवन जियो और तुम स्वर्ग के राज्य में बड़े बनो। इसका मतलब यही था कि अपने कर्म जो है उनको शुद्ध करो, अपनी आत्मा को शुद्ध करो, अपने शरीर को पवित्र करो, अपने दिल और दिमाग को पवित्र करो, एक बालक की तरह निर्मल करो, तभी तुम स्वर्ग के राज्य में बड़े बनोगे, अन्यथा कभी नहीं। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं जब तक तुम न फिरो, अर्थात मन नहीं फिराओ। उस समय भी परमात्मा के पुत्र ईसा लोगों से कहते थे अपना मन फिराओ। जो संसार में आके संसार के कार्यों में लिप्त होके पापाचार में लग जाते हैं और अंधे हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि ये कमा लें, ये कर लें, पैसा कमाने में और कोई कार्य करने में वो पापाचार के मार्ग पर चल पड़ते हैं, शैतान के रास्ते पर चल पड़ते हैं और अपने जीवन और आने वाला जीवन भी पापग्रस्त कर लेते हैं और दोजख के अधिकारी हो जाते हैं, नरक के अधिकारी हो जाते हैं। तो सभी को चिंता होती है कि इस जन्म के बाद हमारा क्या होगा। इसका जवाब परमात्मा के पुत्र बहुत साफ और अच्छे शब्दों में यहां दे रहे हैं। इन वचनों में वो आज जीवित हैं परमात्मा के पुत्र, और जीवित मनुष्य, जीवित परमात्मा के जीवित वचन है जो लागू होते हैं। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। आज भी परमात्मा के पुत्र यीशु इस वचन के माध्यम से पूरे संसार को के लोगों को बता रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो। आज भी जो लोग नहीं फिरेंगे और अपने आप को पवित्र नहीं करेंगे, अपने आप को बालक की तरह निर्मल नहीं करेंगे, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे, चाहे तुम कितना भी धन कमा लो आज, चाहे तुम कितनी भी शक्ति अर्जित कर लो आज, लेकिन जब तक तुम अपने आप को निर्मल और पवित्र रास्ते पर नहीं लाओगे और अपना मन नहीं फिराओगे, अर्थात परमात्मा के वचनों पर न चलोगे, तो तुम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी कभी भी नहीं बन पाओगे। ये बिल्कुल सही बात है। तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, अर्थात इस संसार में आज भी और समय भी और आने वाले समय में भी, जो चाहे धरती पर वो कितना ही बड़ा बन जाए, धन कमा ले, ताकत कमा ले, सेनाएं रख ले, चाहे कोई पद प्राप्त कर ले, उससे संसार का तो उसके सामने थोड़ा बहुत जो सुख है कुछ समय के लिए,
एक मुकर्रर वक्त तक उसको भोग लेगा, लेकिन स्वर्ग के राज्य में वो प्रवेश कभी नहीं कर पाएगा। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, अर्थात इस संसार में रहते हुए अपने आप को जो छोटा कर लेगा कि नहीं मुझे पापाचार में नहीं पड़ना, मुझे चाहे इस तरह का पापाचार करके धन नहीं कमाना, मुझे इस तरह का झूठ बोल के पद नहीं चाहिए, या मुझे और कोई शक्ति नहीं चाहिए, इस तरह से अपने आप को रखेगा, अपना मन फिरा लेगा कि नहीं तुम कहीं जाओ, तुम कितने बड़े बनो, तुम कितने धन कमाओ, लेकिन मुझे इस रास्ते पर नहीं चलना, और अपने आप को जो छोटा कर लेगा वह स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होगा, और वो स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा होगा। तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, जो कोई अपने आप को इस संसार में अपने आप को छोटा करेगा, जिसके पास पापाचार का धन नहीं होगा तो अपने आप ही छोटा हो जाएगा, जिसके पास शक्ति नहीं होगी वो अपने आप ही छोटा हो जाएगा। यहां मतलब यही है, परमात्मा की निगाह में धनवान कोई अच्छी चीज नहीं है, परमात्मा की निगाह में पवित्रता है। पवित्र तरीके से अगर आप एक टाइम खा के भी रह रहे हो तो वो परमात्मा की निगाह में बहुत बड़ा है, और आप स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो ही जाओगे। अगर जो आदमी आज धरती पर दुख पा रहा है, मैं जिम्मेदारी गारंटी ले रहा हूं कि वो स्वर्ग के राज्य का अधिकारी है, उसको वहां जाने में कोई रोकेगा नहीं। तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। जो इस धरती पर बालक के समान अपने आप को आज या आने वाले भविष्य के अंदर जो भी व्यक्ति समझ के, इन वचनों को समझ के अपने आप को छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में उतना ही बड़ा अधिकार पद पाएगा, यह निश्चित बात है। और जो कोई मेरे नाम से अर्थात परमात्मा के पुत्र आगे यीशु ये बता रहे हैं कि जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, इसका तात्पर्य यह है कि कोई आदमी पवित्र मार्ग पर चल रहा है और वो दुख पा रहा है। संसार का नियम है कि जिसके पास पैसे है उसके पीछे लोग भागते हैं, जिसके पास शक्ति है उसके पीछे लोग भागते हैं। यहां इससे मतलब नहीं है, जो आदमी दुख पा रहा है और अकेला जीवन अपना जी रहा है और पवित्र तरीके से जी रहा है, उसको जो ग्रहण करेगा, यहां पर यह मतलब है उसको जो ग्रहण करेगा। और जो कोई मेरे नाम से एक बालक का मतलब है उस पवित्र आदमी को ग्रहण करेगा, वह मुझे ग्रहण करता है। अर्थात इस संसार में आज कल या अनंत काल में जब भी कोई मनुष्य संसार मार्ग पर न चल के एक पवित्र आदमी को, चाहे वो दुख पा रहा हो चाहे झोंपड़े में रह रहा हो, लेकिन पवित्र तरीके से रह रहा है, उसको जो ग्रहण करेगा, जो परमात्मा के मार्ग पर चल रहा है, परमात्मा के वचनों पर चल रहा है, उसको जो ग्रहण करेगा वह परमात्मा के पुत्र यीशु को ग्रहण करेगा। यहां मतलब यह है, और यह बिल्कुल सही बात है। और जो परमात्मा के पुत्र यीशु को ग्रहण करेगा वो स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होगा। उसके लिए धरती पर फरिश्ते आएंगे और उसको स्वर्ग में लेके जाएंगे, उसको पैदल नहीं जाना पड़ेगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे। कल क्रिसमस का महान पावन पर्व है। मैं क्रिसमस की एक रात्रि पूर्व पूरे संसार को दिल से बधाई देता हूं, और आप लोगों की जो दुआएं हैं वो परमात्मा के दरबार में स्वीकार हो, इसी पर मैं प्रार्थना कर रहा हूं। आमीन। धन्यवाद, शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।